दोस्तों नमस्कार, मैं हूं सुरेश और आप सभी लोग देख रहे हैं टेक्सटाइल एडवाइज़र। दोस्तों, आज हम आपके साथ में डिस्कस करेंगे कि पॉजिटिव टेपर्ड शेडिंग क्या होती है और पॉजिटिव टेपर्ड शेडिंग कितने प्रकार की होती है और पॉजिटिव टेपर्ड शेडिंग का स्ट्रक्चर और वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है। तो गाइस, इसके पहले कि मैं डिस्कशन शुरू करूं, मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सभी लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ-साथ में साइड में लगा हुआ बेल आइकन का बटन दबा दीजिए, जिससे कि मेरे आने वाले अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। तो गाइस, मैंने आपको पिछले वाले वीडियो में डिस्कस किया था नेगेटिव टेपर्ड शेडिंग के बारे में, तो आज मैं आपको बता रहा हूं पॉजिटिव टेपर्ड शेडिंग के बारे में। और गाइस, पॉजिटिव टेपर्ड शेडिंग, तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं पॉजिटिव टेपर्ड शेडिंग क्या होती है। तो गाइस, होता क्या है कि जब हमारी शेडिंग मोशन होती है तो वहां पे आपका जो हीट शाफ्ट होता है वो टेपर्ड के द्वारा ऊपर की ओर उठाया जाता है, मतलब उसको अपवर्ड मूवमेंट मिलती है आपके टैपेट के द्वारा। अब टैपेट ने आपके हीट शाफ्ट को अपवर्ड तो उठा दिया, बट यदि आपका टैपेट अपने फ्रेम को बिना किसी एक्स्ट्रा अटैचमेंट के नीचे की तरफ या बॉटम पोजीशन पे नहीं ला पाता है, तो इस तरीके का टैपेट होता है नेगेटिव टैपेट। और गाइस, जो हमारा पॉजिटिव टैपेट सेटिंग होता है, तो पॉजिटिव टैपेट के अंदर क्या होता है कि ये पॉजिटिव टैपेट हमारे हीट शाफ्ट को अपवर्ड पोजीशन में भी ले जाता है और डाउनवर्ड पोजीशन में भी ले जाता है। वहां पर किसी भी तरीके के एक्स्ट्रा अटैचमेंट की जरूरत नहीं होती है, कोई भी रिवर्सिंग मोशन रिक्वायर्ड नहीं होती है। अब गाइस, ये जो आपकी पॉजिटिव टैपेट शेडिंग होती है, ये दो प्रकार की होती है। एक होता है आपका कन्वेंशनल पॉजिटिव टैपेट शेडिंग मैकेनिज्म और दूसरा होता है आपका हाई स्पीड पॉजिटिव टैपेट शेडिंग मैकेनिज्म। तो गाइस, मैं दोनों मैकेनिज्म आपके साथ में बारी बारी से डिस्कस करूंगा। आप मेरे वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखते रहिए। तो गाइस, सबसे पहले मैं आपके साथ में डिस्कस करता हूं कन्वेंशनल पॉजिटिव टैपेट शेडिंग मैकेनिज्म। तो गाइस, जैसा नाम से आप समझ पा रहे हैं कि जो टैपेट शेडिंग हम डिस्कस करने जा रहे हैं, मतलब जो पॉजिटिव टैपेट हम डिस्कस करने जा रहे हैं, तो वो पुराने टाइप की या पारंपरिक टाइप की पॉजिटिव टैपेट शेडिंग मैकेनिज्म है। सबसे पहले मैं आपके साथ में डिस्कस करूंगा स्ट्रक्चर ऑफ कन्वेंशनल पॉजिटिव टैपेट शेडिंग मैकेनिज्म। तो गाइस, ये जो हमारा कन्वेंशनल पॉजिटिव टैपेट शेडिंग मैकेनिज्म होता है, इसके स्ट्रक्चर को हम दो भागों में बांट सकते हैं। तो गाइस देखिए, जो आपके स्ट्रक्चर का पहला भाग होता है, तो उसको हम बोल सकते हैं टैपेट्स एंड टैपेट लीवर्स। मतलब जो आपके पॉजिटिव टैपेट लगे हुए हैं और आपका जो टैपेट लीवर्स जो आपके टैपेट से ऑक्सीलेटिंग मोशन रिसीव करते हैं। तो गाइस देखिए, मैं एक एक पॉइंट आपको बताता हूं। द टैपेट सी इज फास्टेंड ऑन द टैपेट शाफ्ट ए। तो टैपेट सी है ये आपका और ये टैपेट शाफ्ट ए है। तो ये पूरा का पूरा जो टैपेट है अपने शाफ्ट पे फास्ट होता है, मतलब अच्छी तरीके से टाइट होता है। द टैपेट शाफ्ट रिसीव्स रोटेटरी मोशन फ्रॉम द बॉटम शाफ्ट। और जो आपकी टैपेट शाफ्ट होती है वो बॉटम शाफ्ट से रोटेटरी मोशन प्राप्त करती है। द बॉटम शाफ्ट ट्रांसफर्स मोशन टू द टैपेट शाफ्ट एट ए राइट एंगल। और जो आपका बॉटम शाफ्ट होता है वो टैपेट शाफ्ट को 90 डिग्री के कोण पर मोशन को ट्रांसफर करता है। टू बेवल गियर्स हैविंग इक्वल टीथ आर यूज्ड इन दिस मोशन ट्रांसफर। और जो बॉटम शाफ्ट से टैपेट शाफ्ट को जो मोशन ट्रांसफर होता है, तो वहां पे क्या होता है, एक बेवल गियर बॉटम शाफ्ट पे लगा होता है और एक गियर आपके टैपेट शाफ्ट पे लगा होता है। जो दोनों बेवल गियर होते हैं वो एक दूसरे से इंगेज होते हैं। तो इस तरीके से आपका जो मोशन होता है बॉटम शाफ्ट का, वो 90 डिग्री के एंगल पर टैपेट शाफ्ट को ट्रांसफर हो जाता है। द टैपेट लीवर ई इज फलक्रम्ड एट फलक्रम पॉइंट एफ। गाइस देखिए, ये है आपका टैपेट लीवर ई, ये यहाँ से यहाँ तक पूरा आ रहा है और ये फलक्रम्ड होता है, तो ये इसका फलक्रम पॉइंट होता है। तो इस पोजीशन पे आपका जो टैपेट होता है, तो इधर को दबाएंगे तो ये वाला पोर्शन इधर को जाता है और ये इधर को जाएगा तो ये इधर को आएगा। तो मतलब सीधा सा ये है कि यहाँ पे ये फ्रीली किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकता है। ए बाउल डी इज माउंटेड एट द टॉप एंड ऑफ द टैपेट लीवर। गाइस, जो हमारा टैपेट लीवर होता है वो कौन सा है, ई है। तो इसके ऊपर वाले सिरे पर, ये आपका ऊपर वाला सिरा है,
तो इसके ऊपर एक बाउल माउंट होता है, ये देख सकते हैं आप, ये बाउल है, ब्लैक कलर का दिख रहा है। द बाउल गेट्स फ्री ऑन इट्स पाइवट, द बाउल रेस्ट इन द टैपेड ट्रैक बी। तो गाइस जो आपका बाउल डी होता है, ये अपने पाइवट के ऊपर किसी भी डायरेक्शन में रोटेट करने के लिए फ्री होता है, और ये जो बाउल डी होता है ये टैपेड ट्रैक बी के अंदर हमेशा रेस्ट करता है। ये आपका टैपेड ट्रैक बी है, तो इसके अंदर आपका जो बाउल होता है वो रेस्ट करता है। द लोअर एंड ऑफ द टैपेड लीवर गेट्स कनेक्टेड टू अंडर मोशन थ्रो कनेक्टिंग रॉड जी। गाइस ये आपका टैपेड लीवर है, और इस टैपेड लीवर का जो लोअर एंड है ये वाला है, तो ये वाला एंड आपके अंडर मोशन से कनेक्ट होता है। तो अंडर मोशन से कनेक्ट किस तरीके से होता है, कनेक्टिंग रॉड का प्रयोग करते हैं, ये कनेक्टिंग रॉड जी है, तो इसके थ्रू ये जो आपकी अंडर मोशन है पूरी, तो इसका कनेक्शन होता है इधर से भी और इधर से भी। तो गाइस देखिए इधर से ये आपका कनेक्शन है आपके टैपेड लीवर के नीचे वाले भाग से। अब गाइस दूसरा पार्ट होता है आपके कन्वेंशनल पॉजिटिव टैपेड स्लाइडिंग मैकेनिज्म का, तो उसको अंडर मोशन बोलते हैं। तो अंडर मोशन का सीधा सा मतलब होता है जो आपके हीट शाफ्ट के नीचे लगा होता है, और आपके हीट शाफ्ट को अप एंड डाउन करने में बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। आपके जो टैपेड लीवर होते हैं तो उनसे जो मोशन प्राप्त होती है वो आगे आपके अंडर मोशन के थ्रू आपके हीट शाफ्ट को जाती है। तो गाइस वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहिए। It is a mechanism that consists of different shapes and size of connecting rods and levers. There are two L-shaped levers used. तो गाइस ये जो आपका अंडर मोशन है, ये नीचे वाला, इसको अंडर मोशन बोलते हैं। तो इसके अंदर क्या होता है, डिफरेंट साइज के एक तो कनेक्टिंग रॉड लगे होते हैं। तो देखिए ये आपका जी कनेक्टिंग रॉड है, ये वाला कनेक्टिंग रॉड है, आपका ये वाला भी कनेक्टिंग रॉड है, आपका ये वाला भी कनेक्टिंग रॉड है। तो बहुत सारे कनेक्टिंग रॉड लगे होते हैं, और इसके अंदर दो एल शेप लीवर्स होते हैं। तो गाइस देखिए एक एल शेप लीवर ये है और एक एल शेप लीवर ये है। वन एल शेप्ड लीवर इज माउंटेड ऑन द राइट साइड एंड द अदर एल शेप लीवर इज माउंटेड एट द लेफ्ट साइड ऑफ द लूम। गाइस आपके दो एल शेप लीवर हैं, एक ये है और एक ये है। तो एक एल शेप लीवर राइट साइड में माउंट होता है लूम के, और एक एल शेप लीवर लेफ्ट साइड में माउंट होता है। आप यहाँ पे देखिए ये एल शेप लीवर राइट साइड में माउंट है, ये वाला एल शेप लीवर लेफ्ट साइड में माउंट है। दीज एल शेप लीवर्स आर फुलक्रम्ड एट फुलक्रम पॉइंट एफ। ये जो दोनों आपके एल शेप लीवर होते हैं, एक ये है और एक ये है, ये फुलक्रम्ड होते हैं पॉइंट एफ पे। तो ये वाला जो लीवर है एल शेप, ये यहाँ पे फुलक्रम्ड है, और ये वाला एल शेप लीवर है ये यहाँ पे फुलक्रम्ड है। तो ये ऊपर या नीचे के डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं, मतलब रोटेट कर सकते हैं। वन एंड ऑफ दीज लीवर्स इज कनेक्टेड टू द टैपेड लीवर थ्रू कनेक्टिंग रॉड्स। गाइस ये जो हमारे एल शेप लीवर होते हैं तो इनके एक एक सिरे, देखिए गाइस ये वाला लीवर है, इसका ये वाला सिरा, और ये एल शेप लीवर है, इसका ये वाला सिरा। तो कहाँ पे कनेक्ट होते हैं, वो आपके टैपेड लीवर से कनेक्ट होते हैं कनेक्टिंग रॉड के थ्रू। तो गाइस देखिए ये कनेक्टिंग रॉड आपके दोनों एल शेप लीवर को कनेक्ट कर रही है, और ये वाली जो कनेक्टिंग रॉड है वो आपके लीवर्स को कहां पे कनेक्ट कर रही है, टैपेड लीवर से। द अदर एंड्स ऑफ दीज एल शेप लीवर्स आर कनेक्टेड टू हीट शाफ्ट आई थ्रू कनेक्टिंग रॉड्स। गाइस यहाँ पे देखिए ये आपके एल शेप लीवर हो गए, एक ये है एक ये है। तो इनका दूसरा वाला सिरा कौन सा हुआ, आप यहाँ पे देखिए, ये देखिए आप, एक सिरा तो ये हो गया, तो दूसरा वाला सिरा कौन सा हुआ, ये हुआ। और इसमें देखिए एक सिरा ये हो गया, तो इसका दूसरा वाला सिरा कौन सा हुआ, ये हो गया। तो ये जो दूसरे वाले सिरे होते हैं, एक ये है और एक ये है, ये कनेक्टिंग रॉड्स के थ्रू आपके हीट शाफ्ट से कनेक्ट होते हैं। तो यहाँ पे कनेक्ट हो गया ये, और ये यहाँ पे कनेक्ट हो गया। द पोजिशन ऑफ टैपेड शेडिंग मैकेनिज्म रेजेस एंड लोअर्स द हीट शाफ्ट इटसेल्फ। ये जो मैकेनिज्म है जब रोटेट करता है तो आपके जो हीट शाफ्ट हैं उनकी पोजीशन अप और डाउन होती है। मैं आगे बताने वाला हूं किस तरीके से वर्क करता है आपका मैकेनिज्म। दिस काइंड ऑफ शेडिंग मैकेनिज्म डजंट रिक्वायर रिवर्सिंग मोशन। गाइस मैंने आपको ऊपर बताया था कि जो
पॉजिटिव टैपेट शेडिंग मैकेनिज्म होता है उसके लिए किसी भी रिवर्सिंग मोशन की जरूरत नहीं पड़ती है। द लोड गेटिंग अप्लाइड ऑन द टैपेट ड्यूरिंग द लिफ्टिंग ऑफ द हील शाफ्ट इज रिड्यूस्ड। और पॉजिटिव टैपेट शेडिंग के अंदर क्या होता है कि हील शाफ्ट को उठाने के लिए जो आपके टैपेट के ऊपर लोड पड़ता है वो घट जाता है। तो गाइस टैपेट के ऊपर लोड घटने का कारण ये होता है कि पॉजिटिव टैपेट शेडिंग के अंदर रिवर्सिंग मोशन यूज नहीं की जाती है, और रिवर्सिंग मोशन में हम क्या करते हैं, स्प्रिंग का प्रयोग करते हैं। तो जब हील शाफ्ट को टैपेट उठाता है तो वो स्प्रिंग के अगेंस्ट में उठाता है, तो एक तो स्प्रिंग का लोड होता है वहां पे, और एक आपके जो हील शाफ्ट और हील वायर का जो लोड होता है, तो दोनों लोड अप्लाई होते हैं। बट जब आपका रिवर्सिंग मोशन प्रयोग नहीं होता है तो सिर्फ आपका हील शाफ्ट और हील वायर का जो लोड होता है वही आपके टैपेट को लिफ्ट करना पड़ता है, इसलिए आपके टैपेट के ऊपर लिफ्टिंग का जो लोड होता है वो घट जाता है। बेटर सेटिंग्स रिजल्ट इन ए पॉजिटिव टैपेट शेडिंग मैकेनिज्म। दिस मैकेनिज्म हेल्प्स टू मेक इवन शेड। गाइस हम पॉजिटिव टैपेट शेडिंग के अंदर जो हमारा शेड होता है तो उसकी हम बेटर शेडिंग कर सकते हैं, और जो हमारा शेड होता है तो ऑलमोस्ट हम उसको इवन शेड में सेट कर सकते हैं। The RPM of the loom is also increased. The tappets are mounted at one side of the loom. Guys, पॉजिटिव टैपेट शेडिंग के अंदर आपके जो लूम के आरपीएम है वो इंक्रीज हो जाते हैं, और ये जो पॉजिटिव टैपेट शेडिंग मैकेनिज्म होता है वो लूम के एक साइड में माउंट किया जाता है। अब गाइस मैं आपको बताता हूं वर्किंग, तो थोड़ा सा पहले मैं डिटेल में बता देता हूं, फिर मैं आपको स्कीमेटिक डायग्राम के माध्यम से समझाऊंगा। In the above schematic diagram, the initial heel shaft position is the down position. Guys देखिए यहाँ पे ये आपका schematic डायग्राम है, तो इसके अंदर मैंने यहाँ पे लिखा भी हुआ है heel shaft at bottom position, मतलब लोअर पोजीशन पे है heel shaft। और क्यों लोअर पोजीशन पे है गाइस, जो आपका टैपेट है तो गाइस इसके अंदर जो टैपेट ट्रैक भी होता है तो ये ही आपके बाउल को ऊपर नीचे करता है, मतलब ये आपका फलक्रम है और आपका बाउल लगा होता है टैपेट लीवर के अंदर। तो जैसे ही ये जो ट्रैक है तो आपका जब टैपेट रोटेट करेगा तो इस ट्रैक के वजह से आपका जो बाउल है वो कभी तो नीचे चला जाएगा और कभी ऊपर चला जाएगा। तो अभी क्या है गाइस, ये जो आपके बाउल की पोजीशन है ऊपर की तरफ है, और जब ये ट्रैक घूमता हुआ यहाँ पे आएगा तो ये जो आपका बाउल है वो यहाँ पे आ जाएगा, मतलब ये जो पोजीशन है तो यहाँ पे आ जाएगा। तो गाइस आपके बाउल की पोजीशन ऊपर है, इसलिए आपके जो हील शाफ्ट है वो डाउन पोजीशन में है। When the tappet C rotates with the tappet shaft A in the anti-clockwise direction, the baul D mounted at the top end of tappet lever E follows the tappet track B. Guys जब आपकी टैपेट शाफ्ट ए रोटेट करती है तो उसके साथ में आपका जो टैपेट सी होता है वो भी रोटेट करता है। तो होता क्या है कि जो आपका बाउल होता है वो आपके टैपेट ट्रैक बी को फॉलो करता है। जब ये घूमेगा तो डायरेक्शन देख लीजिए गाइस, ये इस तरीके से घूमता है, एंटी क्लॉकवाइज घूमता है। तो क्या होगा कि इस तरीके से घूमेगा, अभी ये यहाँ पे है और ये जब पोर्शन यहाँ पे आ जाएगा तो आपका ये जो बाउल है वो यहाँ पे आ जाएगा। तो ये हमेशा टैपेट के ट्रैक को फॉलो करता रहता है बाउल। सिंस द टैपेट लीवर इज फुलक्रम्ड एट पॉइंट एफ so that the lower end of the tappet lever receives oscillating motion when the baul follows the tappet track, or we can say in other words that the lower end of the tappet lever receives a partial rotatory motion or angular motion। तो गाइस देखिए यहाँ पे ये आपका टैपेट लीवर है ई, और ये फुलक्रम्ड है आपके एफ पॉइंट पे, और आपका जो बाउल है वो माउंट है आपके अपर एंड पे और वो पाइवटेड है, और जो नीचे वाला सिरा है वो कनेक्ट है आपके अंडर मोशन से। तो गाइस जब ये आपका टैपेट रोटेट करता है तो आपका बाउल फॉलो करता है आपके टैपेट ट्रैक को। तो फॉलो करने से क्या होता है गाइस कि जो आपका टैपेट लीवर है उसका जो नीचे वाला पोर्शन होता है, बॉटम पोर्शन होता है या बॉटम एंड होता है, तो इसको
ऑक्सीलेटिंग मोशन मिलता है। ऑक्सीलेटिंग मोशन का मतलब होता है ये ऐसे ऐसे चलेगा, ऐसे ऐसे आप देख सकते हैं। तो गाइस हम ये भी कह सकते हैं कि हमारे टेपर्ड लीवर के बॉटम पार्ट को एक पार्शियल एंगुलर मोशन मिलता है। दिस लोअर एंड ऑफ द टेपर्ड लीवर गेट्स कनेक्टेड टू एल शेप लीवर्स विद द हेल्प ऑफ कनेक्टिंग रॉड जी। और मैं आपको स्ट्रक्चर में बता चुका हूं कि हमारे टेपर्ड लीवर का जो लोअर एंड होता है वो कनेक्टिंग रॉड की सहायता से आपके एल शेप लीवर से कनेक्ट होता है। द ऑक्सीलेटिंग लोअर एंड ऑफ द टेपर्ड लीवर imparts partial angular motion to the L shape लीवर्स। तो जब हमारा टेपर्ड लीवर का बॉटम एंड ऑक्सीलेट करता है या उसको पार्शियल एंगुलर मोशन मिलती है तो हमारे टेपर्ड लीवर की पार्शियल एंगुलर मोशन ट्रांसफर हो जाती है हमारे एल शेप लीवर्स को। These L-shaped levers are connected to the heel shaft I through connecting rods। और जो हमारे L-shaped लीवर होते हैं वो कनेक्टिंग रॉड के थ्रू हील शाफ्ट से अटैच होते हैं या जुड़े होते हैं। When the L-shaped levers make a partial angular motion at their fulcrums, the ends of L-shaped levers connected to the heel shaft help to lift up the heel shaft। जब हमारे एल शेप लीवर को एंगुलर मोशन प्राप्त होता है तो एल शेप लीवर का वो वाला सिरा जो आपके हील शाफ्ट से कनेक्ट होता है कनेक्टिंग रॉड के थ्रू, तो एल शेप लीवर का एंगुलर मोशन आपका ट्रांसफर हो जाता है हील शाफ्ट को, तो उससे आपका हील शाफ्ट ऊपर की तरफ उठ जाता है। Thus the heel shaft makes up and down movement। तो इस तरीके से जो हमारा हील शाफ्ट होता है वो अप एंड डाउन मूवमेंट करता है। दिस टैपेड इज ए डबल एक्टिंग टैपेड सो दैट 2 times सेट फॉर्मेशन टेक्स प्लेस व्हेन द टैपेड मेक्स 1 कंप्लीट रेवोल्यूशन। गाइस जो हमने दिखाया है स्कीमेटिक डायग्राम में ये डबल एक्टिंग टैपेड है। तो क्या होता है गाइस कि हमारे डबल एक्टिंग टैपेड का जब एक राउंड लगेगा तो हमारे लूम के ऊपर 2 बार शेडिंग होती है, मतलब 2 बार सेट फॉर्मेशन होता है। अब गाइस थोड़ा सा स्कीमेटिक डायग्राम के माध्यम से भी समझ लीजिए। तो गाइस देखिए कैसे वर्क करता है। तो गाइस मैंने आपको बता दिया कि ये जो आपका टैपेड शाफ्ट होता है तो बॉटम शाफ्ट से जुड़ा होता है और बॉटम शाफ्ट से ही आपके टैपेड शाफ्ट को मोशन ट्रांसफर होती है। तो गाइस जब आपका टैपेड शाफ्ट रोटेट करता है तो साथ साथ में हमारा जो टैपेड होता है वो भी रोटेट करता है, इस डायरेक्शन में करेगा एंटी क्लॉकवाइज। और जब ये रोटेट करता है तो जो हमारा बाउल होता है वो हमारे टैपेड ट्रैक बी को फॉलो करता है। ये वाला हमारा टैपेड ट्रैक है। तो जब ये रोटेट करेगा इस तरीके से तो क्या होता है कि ये जो आपका बाउल होता है इसकी पोजीशन चेंज होती है। गाइस देखिए ये अभी इतनी दूरी पर है यहाँ से आपके सरकमफ्रेंस से, और जब ये वाला पोर्शन घूमता हुआ यहाँ आ जाएगा तो ये जो बाउल यहाँ पे दिख रहा है आपको वो आपको यहाँ पे दिखाई देने लगेगा। तो ये जो डिफरेंस होता है पोजीशन का, बाउल की पोजीशन का, तो इसी से ऑक्सीलेटिंग मोशन जनरेट होती है। और ये जो ऑक्सीलेटिंग मोशन जनरेट होती है तो यहाँ पे चूंकि आपका जो टैपेड लीवर है ये फलक्रम्ड है, तो जब ये वाला पोर्शन गाइस जब ये घूमता हुआ आएगा इधर को आएगा तो ये वाला पोर्शन नीचे आएगा। इसका मतलब जो आपका टैपेड लीवर का जो अपर एंड है वो किधर को जाएगा, नीचे की तरफ जाएगा, इधर को जाएगा। जब ये नीचे की तरफ जाएगा तो ये जो पोर्शन है आपका लोअर एंड है टैपेड लीवर का वो लेफ्ट हैंड की तरफ जाएगा, मतलब इधर को जाएगा। तो जब ये इधर को जाता है तो ये जुड़ा है आपका कनेक्टिंग रॉड से। तो ये कनेक्टिंग रॉड है, इससे आपका एक एल शेप लीवर ये है और एक एल शेप लीवर ये है और ये दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। तो गाइस जब आपका टैपेड लीवर का लोअर एंड लेफ्ट साइड में मूव करेगा तो इधर को जाएगा, ये हल्का सा इधर जाएगा तो ये आपके कनेक्टिंग रॉड को पुल करेगा। ये जो आपकी जी है तो इसको पुल करेगा इधर, तो उससे क्या होगा ये वाली भी पुल होगी तो ये इधर को आएगी, तो ये इधर को आएगी तो ये किधर जाएगी, ये ऊपर को जाएगी। और आपके दोनों एल शेप लीवर आपस में जुड़े हुए हैं तो साथ साथ में आपका ये जो एल शेप लीवर का ये वाला पोर्शन है वो भी इधर को आएगा, तो ये वाला ऊपर होएगा, तो ये वाला सिरा ऊपर को जाएगा। तो गाइस क्या होगा कि आपका जो हील शाफ्ट है
वो अब चला जाएगा। तो अभी मैंने क्या दिखाया हुआ आपको, हीट शाफ्ट बॉटम पोजीशन में है, और जब आपका ये वाला पोर्शन है यहाँ पे आ जाएगा तो फिर क्या होगा, आपका हीट शाफ्ट अब पोजीशन में चला जाएगा। अब गाइस मैं आपके साथ में डिस्कस करता हूँ हाई स्पीड पॉजिटिव टेपर शेडिंग मैकेनिज्म। तो गाइस वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहिए। गाइस ये जो हमारा हाई स्पीड पॉजिटिव टेपर शेडिंग मैकेनिज्म होता है, तो इसकी स्ट्रक्चर को भी हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, जैसा कि हमने कन्वेंशनल पॉजिटिव टेपर शेडिंग मैकेनिज्म के बारे में किया था। तो गाइस देखिए, जो आपका पहला भाग होता है मैकेनिज्म का, वो होता है केम्स एंड कैमलीवर, और दूसरा होता है आपका अंडर मोशन मैकेनिज्म। तो गाइस सबसे पहले मैं डिस्कस करता हूं आपके साथ में कैम्स एंड कैमलीवर्स के बारे में। कैम बी इज फास्टेंड ऑन कैम शाफ्ट ए। ये आपका कैम है, तो इसको हमने बी से मेंशन किया है। तो ये जो कैम बी है, तो कैम शाफ्ट ए पे ये फास्ट किया जाता है, मतलब टाइट कर दिया जाता है। द कैम शाफ्ट रिसीव्स रोटेटरी मोशन एट राइट एंगल फ्रॉम द बॉटम शाफ्ट। तो इस मैकेनिज्म के अंदर भी आपका जो कैम शाफ्ट होता है वो बॉटम शाफ्ट से रोटेटरी मोशन प्राप्त करता है राइट एंगल के ऊपर, मतलब 90 डिग्री के एंगल पर रोटेटरी मोशन रिसीव करता है। द कैम शाफ्ट एंड बॉटम शाफ्ट आर कनेक्टेड विद ईच अदर थ्रू बेवल गियर्स। तो जो मोशन ट्रांसफर होती है, तो इसमें क्या होता है कि एक बेवल गियर लगा होता है कैम शाफ्ट पे और एक बेवल गियर लगा होता है आपके बॉटम शाफ्ट पे, और दोनों एक दूसरे से एंगेज रहते हैं। तो जैसे ही आपका बॉटम शाफ्ट घूमता है तो वो मोशन ट्रांसफर हो जाती है 90 डिग्री के एंगल पर कैम शाफ्ट को। 2 कैम्स आर यूज्ड फॉर 1 हीट शाफ्ट। गाइस ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस मैकेनिज्म के अंदर क्या करते हैं, एक हीट शाफ्ट के लिए 2 कैम्स का प्रयोग किया जाता है। बोथ दी कैम्स आर प्लेस्ड वन ओवर अदर एज शोन इन द बिलो पिक्चर एंड आर कनेक्टेड टू ईच अदर बाय रिवेट्स। तो हमने पिक्चर के माध्यम से दिखाया हुआ है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे गाइस देखिए, ये 2 टैपेट मिलकर एक टैपेट का निर्माण करते हैं। तो आप देख रहे होंगे कि एक पोर्शन ब्लैंक छोड़ा हुआ है, तो ये वाला जो ब्लैंक है, तो एक प्लेट ये है टैपेट की, और ये जो आपको शेडेड पोर्शन दिख रहा है ये दूसरा टैपेट है। और ये जो टैपेट होते हैं तो जुड़े होते हैं आपस में, रिवेट्स की सहायता से इनको जोड़ा जाता है। एक कैम लीवर सी गेट्स फुलक्रम्ड एट पॉइंट एफ। 2 कैम फॉलोवर्स डी आर आल्सो माउंटेड ऑन द कैम लीवर। जो हमारा कैम लीवर होता है तो वो फुलक्रम पॉइंट एफ पर फुलक्रम्ड होता है, और इस कैम लीवर के ऊपर 2 कैम फॉलोवर लगे होते हैं। तो गाइस देखिए, यहाँ पे एक ये जो ब्लैंक वाला कैम फॉलोवर है वो आपका टच करता है, ये जो ऊपर वाला ब्लैंक वाला आपका टैबलेट है तो इससे टच करता है, और जो आपका शेडेड वाला कैम फॉलोवर है वो शेडेड वाले टैबलेट को टच करता है। द कैम फॉलोवर्स टच द रेस्पेक्टिव कैम्स। तो जो कैम फॉलोवर्स होते हैं वो अपने सामने वाले कैम्स को टच करते रहते हैं। तो मैंने आपको पिक्चर के माध्यम से बता दिया है। और गाइस जो हमारे कैम फॉलोवर होते हैं तो वो पाइवट के ऊपर माउंट किए जाते हैं। तो क्या होता है कि हमारे कैम फॉलोवर अपने पाइवट के ऊपर किसी भी डायरेक्शन में घूमने के लिए स्वतंत्र होते हैं। अब गाइस मैं आपको बताता हूँ अंडर मोशन के बारे में। तो गाइस देखते रहिए वीडियो को अंत तक। द लीवर एच गेट्स फुलक्रम्ड एट पॉइंट एफ। गाइस ये लीवर एच है आपका, और फुलक्रम पॉइंट इसका एफ ये है। द टॉप एंड ऑफ द लीवर एच इज कनेक्टेड विद कैम लीवर सी थ्रू लिंक आई। ये जो लीवर एच होता है इसका टॉप एंड आपके कैम लीवर सी से आई जो लिंक है आपका ये वाला, इसके थ्रू कनेक्ट होता है। द बॉटम एंड ऑफ लीवर एच इज कनेक्टेड विद एल शेप लीवर्स ई थ्रू द कनेक्टिंग रॉड जी। तो गाइस लीवर एच का जो नीचे वाला भाग होता है वो कनेक्टिंग रॉड्स की सहायता से आपके एल शेप लीवर से कनेक्ट होता है। गाइस देख सकते हैं यहाँ पे ये आपका लीवर एच का बॉटम पॉइंट है, तो यहाँ पे ये कनेक्टिंग रॉड लगी हुई है और ये आपका एल शेप लीवर है। और
इधर एक कनेक्टिंग रॉड गई है, तो ये भी एल शेप लीवर से कनेक्ट है। द एल शेप लीवर्स आर फुलक्रम एट पॉइंट एफ। गाइस ये जो हमारे एल शेप लीवर्स होते हैं, तो ये जो एफ पॉइंट है, तो यहाँ पे फुलक्रम होते हैं, तो यहाँ पे ये फुलक्रम है इसका, और यहाँ पे ये फुलक्रम है इसका। द अदर एंड ऑफ एल शेप लीवर्स इज कनेक्टेड टू द हील शाफ्ट जे थ्रू कनेक्टिंग रॉड जी। तो गाइस जो हमारे एल शेप लीवर का दूसरा वाला पोर्शन होता है, तो वो कनेक्टिंग रॉड्स की सहायता से हील शाफ्ट से कनेक्ट रहता है। तो एक एल शेप लीवर का ये वाला जो पॉइंट है, तो ये कनेक्टिंग रॉड के थ्रू यहाँ पर आपके हील शाफ्ट से कनेक्ट हो रहा है, और ये जो दूसरा वाला एल शेप लीवर है, इसका ये वाला पोर्शन कनेक्टिंग रॉड जी की सहायता से हील शाफ्ट से यहाँ पे कनेक्ट हो रहा है। तो गाइस मैं पहले आपको थोड़ी सी डिटेल में वर्किंग बता देता हूँ, इसके बाद में स्कीमेटिक डायग्राम के द्वारा मैं आपको समझाऊंगा कि हमारा हाई स्पीड पॉजिटिव टैपलेट सेटिंग मैकेनिज्म किस तरीके से वर्क करता है। तो गाइस वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहिए। द रोटेटिंग बॉटम शाफ्ट ट्रांसफर्स मोशन टू द कैम शाफ्ट एट राइट एंगल थ्रू बेवल गियर्स। हमारा बॉटम शाफ्ट बेवल गियर्स की सहायता से कैम शाफ्ट को 90 डिग्री के एंगल पर रोटेटरी मोशन ट्रांसफर करता है। When the camshaft rotates, the cam fastened on it also rotates in same direction. Guys, जब आपका कैमशाफ्ट रोटेट करता है, तो चूंकि हमारा केम जो माउंट होता है कैमशाफ्ट के ऊपर, तो हमारा केम भी सेम डायरेक्शन में रोटेट करने लगता है। द ब्लैंक केम प्रेसेस द ब्लैंक फॉलोअर एंड द शेडेड केम प्रेसेस द शेडेड फॉलोअर। तो गाइस हमने आपको ऊपर डायग्राम में बताया है कि एक टैपलेट ब्लैंक छोड़ा हुआ है और एक टैपलेट शेडेड किया हुआ है। तो जो हमारा ब्लैंक केम होता है वो ब्लैंक फॉलोअर को प्रेस करता है, और जो हमारा शेडेड केम होता है वो शेडेड फॉलोअर को प्रेस करता है। एज द ब्लैंक केम प्रेसेस द ब्लैंक फॉलोअर, द अपर एंड ऑफ कैम लीवर सी मूव्स इन द लेफ्ट डायरेक्शन। तो जैसे ही हमारा ब्लैंक केम ब्लैंक फॉलोअर को प्रेस करता है, तो कैम लीवर जो सी होता है उसका ऊपर वाला पोर्शन लेफ्ट डायरेक्शन में मूव करता है। नाउ द कैम लीवर सी पुल्स द लीवर एच इन द लेफ्ट डायरेक्शन थ्रू लिंक आई। तो गाइस अब क्या होता है कि जो हमारा कैम लीवर होता है वो लीवर एच को लेफ्ट डायरेक्शन में पुल करता है। सिंस द बॉटम एंड ऑफ द लीवर एच इज कनेक्टेड विद टू एल शेप लीवर्स थ्रू कनेक्टिंग रॉड्स जी, सो दैट द बॉटम एंड ऑफ लीवर एच पुशेस टू द एल शेप लीवर्स इन द राइट हैंड डायरेक्शन। तो गाइस चूंकि जो हमारा लीवर एच होता है उसका नीचे वाला सिरा एल शेप लीवर से कनेक्टिंग रॉड की सहायता से जुड़ा रहता है, तो जैसे ही आपका लीवर एच का बॉटम एंड एल शेप लीवर को पुल करता है, तो हमारा केम लीवर का नीचे वाला भाग एल शेप लीवर्स को राइट डायरेक्शन में पुश करने की कोशिश करता है। व्हेन द बॉटम एंड ऑफ द एल शेप लीवर्स मूव्स इन द राइट डायरेक्शन, जैसे ही हमारा एल शेप लीवर का बॉटम एंड राइट साइड में मूव करता है, द अदर एंड ऑफ एल शेप लीवर्स हेल्प टू लिफ्ट अप द हील शाफ्ट जे थ्रू द कनेक्टिंग रॉड जी। तो एल शेप लीवर का दूसरा वाला सिरा जो कि आपके कनेक्टिंग रॉड की सहायता से हील शाफ्ट से जुड़ा होता है, वो हील शाफ्ट को ऊपर उठाने की कोशिश करता है। व्हेन द शेडेड कैम प्रेसेस द शेडेड फॉलोअर, जब हमारा शेडेड कैम शेडेड फॉलोअर को प्रेस करता है, द अपर एंड ऑफ द कैम लीवर मूव्स इन द राइट डायरेक्शन। तो क्या होता है कि हमारे कैम लीवर का ऊपर वाला सिरा राइट डायरेक्शन में मूव करता है, एंड द लोअर एंड मूव्स टू लेफ्ट डायरेक्शन, और नीचे वाला सिरा लेफ्ट डायरेक्शन में मूव करता है। दिस रिवर्स मोशन ऑफ द कैम लीवर ब्रिंग द हील शाफ्ट इन बॉटम पोजीशन। तो ये जो हमारा कैम लीवर का रिवर्स मोशन होता है वो हमारे हील शाफ्ट को टॉप पोजीशन से बॉटम पोजीशन में लाने का काम करता है। तो गाइस
अब मैं आपको इस स्कीमेटिक डायग्राम के माध्यम से समझाता हूँ कि हमारा हाई स्पीड पॉजिटिव कैम शेडिंग मैकेनिज्म किस तरीके से काम करता है। तो गाइज, मैंने आपको बताया कि जो हमारा टैपेट शाफ्ट होता है वो बॉटम शाफ्ट से रोटेटरी मोशन रिसीव करता है। तो ये जो हमारे टैपेट होते हैं वो टैपेट शाफ्ट पे माउंट होते हैं, मतलब फास्ट किए जाते हैं, उनको टाइट किया जाता है। तो जैसे ही ये जो हमारा टैपेट है वो रोटेट करता है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो क्या होता है गैस कि यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये जो आपका ब्लैंक वाला पोर्शन है तो ये पुश कर रहा है आपके ब्लैंक वाले बाउल को, ये वाले बाउल को पुश कर रहा है। तो ये जो हमारा ब्लैंक केम है इसके पुश करने की वजह से क्या हो रहा कि जो हमारा टैपेट लीवर सी है वो इधर को जा रहा है, मतलब राइट डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो जब ये राइट डायरेक्शन में मूव करता है गैस, तो हमारा जो टैपेट लीवर होता है सी, उसका अपर वाला एंड लेफ्ट डायरेक्शन में जाता है। तो ये किधर को जाएगा, इधर को जाएगा। अब ये जो हमारा ऊपर वाला सिरा है टैपेट लीवर का, वो ये जो लिंक है आई, तो इसके द्वारा लीवर एच से कनेक्ट है। तो ये लीवर एच के ऊपरी भाग से कनेक्ट है यहाँ पे, और ये जो लीवर एच है तो यहाँ पे फलक्रम्ड है। तो जब ये आपका ऊपर वाला सिरा इधर की ओर जाएगा, मतलब लेफ्ट की ओर जाएगा, तो साथ में आपका जो लीवर एच है तो उसका ऊपर वाला भाग भी लेफ्ट साइड की तरफ जाएगा। तो चूंकि यहाँ पे ये फलक्रम्ड है तो लीवर एच का नीचे वाला सिरा राइट साइड की तरफ जाएगा। तो क्या होगा कि लीवर एच का नीचे वाला सिरा कनेक्टिंग रॉड जी की सहायता से एल शेप लीवर को पुश करेगा। तो गाइस देखिए, इसको इधर पुश किया तो ये इधर चला गया, और इससे ये वाला कनेक्ट है तो ये इधर को चला गया। तो दोनों एल शेप लीवर हैं, तो ये अपने फलक्रम पे थोड़ा सा रोटेट करेंगे, पार्शियल रोटेटरी मोशन में लेंगे इनको। तो एल शेप लीवर के जो दूसरे वाले एंड है, ये वाला एंड जो कि आपके हिल शाफ्ट से जुड़ा है, तो यहाँ पर भी जुड़ा है। तो जब ये ऊपर की तरफ जाएगा तो क्या होगा कि ये आपके हिल शाफ्ट को ऊपर की तरफ उठाने की कोशिश करेगा, और इस एल शेप लीवर का ये ऊपर वाला सिरा भी हिल शाफ्ट को ऊपर की तरफ उठाने की कोशिश करेगा। तो इससे होगा क्या कि आपका हिल शाफ्ट ऊपर की तरफ चला जाएगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि आपके एल शेप लीवर ऊपर की तरफ उठे हुए हैं, देखिए ये भी उठा हुआ है। तो इसका मतलब आपकी जो हिल शाफ्ट है उसकी टॉप पोजीशन है, मतलब हिल शाफ्ट की अप पोजीशन है। अब गाइस ये डाउन कैसे आता है, तो होता क्या है गाइस, ये जब ये रोटेट करता है इस तरीके से, तो अभी क्या है, तो जो ब्लैंक केम है तो वो पुश कर रहा है आपके ब्लैंक फॉलोवर को। जब थोड़ा सा केम और घूमेगा तो फिर क्या होगा कि ये जो आपका शेडेड वाला पोर्शन है वो पुश करने लगेगा आपके शेडेड फॉलोवर को। तो फिर क्या होगा कि ये जो आपका केम लीवर सी है वो राइट साइड को मूवमेंट करेगा, इधर को। तो जब राइट साइड को मूवमेंट करेगा, जब ये इधर को जाएगा तो लीवर एच का ये वाला सिरा इधर को आएगा, मतलब लेफ्ट को आएगा। जब लेफ्ट को आएगा तो ये एल शेप लीवर इधर को आएंगे, ये स्ट्रेट हो जाएगा, यहाँ पे ये भी स्ट्रेट हो जाएगा, तो आपका हिल शाफ्ट बॉटम पोजीशन में आ जाएगा। तो गाइस इस तरीके से मैंने आपके साथ में डिटेल में डिस्कस किया कि पॉजिटिव टैपेट शेडिंग कितने प्रकार की होती है, और कन्वेंशनल पॉजिटिव टैपेट शेडिंग क्या होती है, और हाई स्पीड टैपेट शेडिंग मैकेनिज्म क्या होता है। तो गाइस देख के बताइए मेरा वीडियो कैसा लगा। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक का बटन दबाएं, अपने दोस्तों में शेयर करें। और गाइस यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ साथ में साइड में लगा हुआ बेल आइकन का बटन दबा दीजिए, जिससे कि मेरे आने वाले अपकमिंग वीडियोज के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। धन्यवाद।